नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले। काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में कई लोगों को संदेह है कि क्या पत्नी और पति के बीच में अगर तलाक हो जाता है तो पत्नी जो रहती है वह तलाक होने के बाद भी पति से भरण पोषण राशि प्राप्त कर सकती है अथवा नहीं कर सकती। तो इस विषय पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक पुरुष है, ठीक है, और यह एक महिला है, ठीक है। ये दोनों आपस में पति पत्नी है। अब इनके बीच में क्या होता है कि दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब तलाक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तलाक होता है सहमति का, ठीक है, और एक होता है असहमति का। असहमति का तलाक वो होता है जो कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत पेश किया जाता है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति तलाक लगाता है और दूसरा उसमें विरोधी पार्टी रहता है, ठीक है। और एक होता है सहमति का तलाक, ठीक है, वो होता है 13B में, ठीक है, वो होता है 13B में। तो 13B का जो तलाक होता है वह ये होता है कि दोनों पति पत्नी जो है अपनी मर्जी से कोर्ट में जाएंगे और वहां जाकर के तलाक का केस पेश करेंगे। न्यायालय के द्वारा दोनों के बयान लिए जाएंगे और वहां पर तलाक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है वह सहमति का तलाक होता है। और जैसा कि एक मैंने बताया, एक तलाक जो होता है वह असहमति का होता है, जिसमें एक पक्ष तलाक लेने के लिए तैयार होता है और दूसरा जो है वो तलाक नहीं देना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोर्ट यह पाती है कि हाँ तलाक इसमें हो जाना चाहिए, तो इस प्रकार का तलाक जो है कोर्ट कर देती है, ठीक है, और इस प्रकार की डिक्री पारित कर देती है। तो अगर किसी भी परिस्थिति में, दोनों परिस्थिति में अगर असहमति का तलाक हुआ है या सहमति से तलाक हुआ है, तो इस प्रकार का तलाक का जो केस है वह एडीजे कोर्ट में पेश होगा या फिर डीजे कोर्ट में पेश होगा या फिर कुटुंब न्यायालय में वह पेश होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों जो है ये पति पत्नी है, ठीक है, और इनके बीच में तलाक हो चुका है। क्या हुआ? तलाक हो चुका है, दोनों के बीच में तलाक हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये पुरुष जो है ये क्या करेगा कि ये दूसरी किसी महिला से विवाह कर लेगा। क्या करेगा? दूसरी किसी महिला से विवाह कर लेता है, ठीक है। दूसरी कोई महिला जो है उससे यह विवाह कर लेता है, इससे इसने शादी कर ली, इससे तलाक हो गया, इसने इससे विवाह कर लिया। अब इस स्थिति में क्या होगा कि इस व्यक्ति को इस महिला का भरण पोषण करना है। इसकी अगर कोई संतान उत्पन्न हुई है तो उसका भी भरण पोषण करना है, स्वयं का भी भरण पोषण करना है, और इसके अगर माता पिता भाई बहन जो भी इसके साथ में निवास कर रहे हैं उनका भी इसको भरण पोषण करना है। अब ये महिला जो है ये क्या हुआ, इससे स्वतंत्र हो चुकी। किससे? इस पुरुष से यह महिला जो है यह स्वतंत्र हो चुकी। तो क्या इस स्थिति में यह महिला जो है ये इस पुरुष से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? तो देखिए, इसके लिए क्या है कि ऐसी स्थिति में भी यह महिला जो है ये इस पुरुष के खिलाफ जेएमएफसी कोर्ट जो है अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 125 सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन पेश कर सकती है। किसके खिलाफ? इस पुरुष के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आवेदन पेश कर सकती है और अपना खर्चा ले सकती है। क्यों ले सकती है? क्योंकि इस महिला ने इस पुरुष से तलाक लिया है। क्या लिया है? तलाक लिया है। तलाक लेने से यह इसकी पत्नी नहीं रही है, लेकिन यह अभी भी इसी पर आश्रित है, ठीक है। क्या है? अभी भी इस पर आश्रित है। अगर यह महिला जो है यह तलाक के बाद में अगर किसी पुरुष से अगर यह विवाह कर लेती है, ठीक है, किसी अन्य पुरुष से, इसके अलावा किसी अन्य पुरुष से अगर विवाह कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में यह महिला जो है ये इससे भरण पोषण राशि प्राप्त नहीं करेगी, बल्कि फिर इसको जो है इससे भरण पोषण राशि प्राप्त करना रहता है। तो इसलिए किसी भी महिला ने अगर किसी पुरुष से तलाक ले लिया है या किसी पुरुष ने किसी महिला को तलाक दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला का भरण पोषण का अधिकार जो है वह समाप्त नहीं होता है और भरण पोषण राशि प्राप्त करने की वह महिला अधिकारिणी रहती है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।